में बेचैनी है और डर का माहौल है। बहुत सारे लोग उनके जगह तलाशने में लगे हुए हैं। यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अलग अलग जो है सांसदों से मिल करके और उनको प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को गुमराह करके देश को चलाना चाह रहे हैं। ये अपने बारे में पहले बतावे ना, और लालू परिवार से तो इनको कोई तुलना ही नहीं है। आने वाला समय में लालू परिवार के लोग भी इनको जवाब देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। लोकसभा में इन दिनों मानसून सत्र चल रहा है और लगातार संसद भवन में लालू परिवार के नाम को लेकर जो सत्ता पक्ष है, एनडीए की सरकार है, वो आवाज खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लालू यादव भ्रष्टाचारी हैं। लेकिन सवाल ये है कि लोकसभा में एक भी सांसद आरजेडी के नहीं है, इसके बावजूद लालू परिवार के नाम को लेना कितने सही है, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू कोटे से मंत्री हैं मदन सहनी जी। सर, लोकसभा में एक भी सीट नहीं आरजेडी के, फिर भी लालू यादव के नाम लिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि जो लोकसभा या किसी भी राज्य के विधानसभा का सदस्य नहीं है और वो मौजूद नहीं है सदन के अंदर में, तो उनके नाम का चर्चा लेना मुनासिब नहीं है। उसके बावजूद भी एनडीए बार बार लालू परिवार या लालू जी का नाम लेते हैं, तो इसका अर्थ भी आप समझ सकते हैं कि जो उनका कद है राजनीति में और उनका जो लोगों तक पहुंच है, उसी का असर है। और एक बात जान लीजिए कि वो जितना भी नाम ले लेकिन यह तय है कि आने वाला 2024 में एनडीए का सफाया होना है और उसको कोई रोक नहीं सकता है। लालू जी और जितने भी इंडिया गठबंधन जो बने हैं अभी, जो महागठबंधन बिहार के अंदर में है, उसी का वो बृहत रूप है। और उस गठबंधन के बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी और उस पार्टी के तमाम नेता में बेचैनी है और डर का माहौल है। बहुत सारे लोग उनके जगह तलाशने में लगे हुए हैं। यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अलग अलग जो है सांसदों से मिल करके और उनको प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोत्साहन क्षणिक है और वो अपना जगह तलाश रहे हैं। सांसद लोग भारतीय जनता पार्टी से अब कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। आने वाला समय में देश से भाजपा तो मुक्त होगा ही, और भारतीय जनता पार्टी ने जितना भी लोगों को साथ गुनाह किया है, चाहे हमारे युवा वर्ग के साथ हो, किसानों के साथ हो, महंगाई बेतहाशा बढ़ा है, इस सब मुद्दे पर लोग उनको घेरने के लिए तैयार है। आगामी लोकसभा चुनाव में देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार परिवारवाद की बात कर रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस के बोलते हैं कि परिवारवाद है लालू यादव को लेकर, तो कैसे देख रहे हैं इसको? उनको तो पहले अपने बारे में बताना चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन के तमाम नेता के ऐसा कौन पार्टी है उनके साथ जिनके परिवार का लोग नहीं है। अभी तो बिहार के विधानसभा में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने भी 100 ऐसे नेताओं का नाम गिनाया था, जिसमें बिहार के भी दर्जनों परिवार हैं। तो उनको वहाँ पे परिवारवाद नहीं दिखाई दे रहा। परिवारवाद का उदाहरण मात्र लालू जी है। ये तो सरासर गलत है। जिस तरह से लालू यादव के संसद में नाम लिए जाते हैं, तो क्या लगता है कि एनडीए सरकार है जो डरी हुई है, महागठबंधन जो इंडिया आप लोगों का गठबंधन बना है, उनसे डर कर लालू यादव के बार बार नाम ले रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी तो डर ही गई है ना। जब से ये गठबंधन बना है तो उसके अंदर, और सिर्फ उसके शीर्ष नेता नहीं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री हो या अन्य जो भी नेता हैं, सब डरे हुए हैं। और डर के कारण ही वो अनाप शनाप, उनको तो जवाब ही नहीं मिल रहा है कि हम क्या दें। जिस तरह से आप लोगों का जो गठबंधन बना है इंडिया, उसको लेकर बोल रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी है, घमंडी ये गठबंधन है। उनके कहने से थोड़े होगा। जो जनता जिस चीज़ को मानती है, उनके नकारने से तो कुछ नहीं होगा। हम तो समझते हैं कि अब तक देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, उसमें सबसे नाकाम प्रधानमंत्री के रूप में ये आज वर्तमान प्रधानमंत्री को ही लोग नाम लेंगे। और झूठ बोलने वाले के श्रेणी में भी सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाले कौन नेता हैं, उसमें भी इन्हीं का नाम आता है। तो ये तो पहले अपने बारे में स्पष्ट करें कि किस तरह से देश को चला रहे हैं। लोकतंत्र को तोड़ करके, संविधान को तोड़ मरोड़ करके देश को चलाना चाह रहे हैं, इतिहास को पलट करके देश को चलाना चाह रहे हैं, लोगों को गुमराह करके देश को चलाना चाह रहे हैं। ये अपने बारे में पहले बतावे ना,
और लालू परिवार से तो इनको कोई तुलना ही नहीं है। आने वाला समय में लालू परिवार के लोग भी इनको जवाब देंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे। जिस तरह से आप लोगों की सरकार के बने हुए 1 साल हो गए हैं, इस पे भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि बिहार को बदहाल के ओर ठेल दिए हैं। इन लोग कोई भी 1 साल में काम नहीं किए हैं। 1 साल के अंदर जो काम हुए हैं उसका बड़ा ब्यौरा है और हम लोग उसको बताएंगे तो लंबा समय लगेगा। और उनको कहिए डिबेट करना हो तो कहीं भी आकर के कर ले, कितने काम हुए हैं उनके इसी 1 साल के अंदर में। आपको जातीय गणना भी हुआ है, इसमें न्यायपालिका में जो नगर निगम में जो आरक्षण का सवाल था जिस पर कोर्ट ने स्टे लगाने का काम किया था, वह भी चुनाव इसी पीरियड में हुए हैं। जो शिक्षकों की बहाली होने वाला है वह भी इसी पीरियड में हो रहा है। अन्य कई विभाग में बहाली हुए हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पूरा हुए हैं, उनको काम तो दिखाई नहीं देगा। अपना काम के बारे में भी तो उनको जवाब देना चाहिए। चलिए, ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।